नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल में बम्पर भर्ती शिक्षकों के 5291 पद भर जाएंगे, जाने बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा व अन्य विभागों में बम्पर भर्ती होंगी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को शिमला में हुई मंत्रिमंडल बैठक में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में टीजीटी एवं अन्य श्रेणियों के 5291 रिक्त पद भरने का निर्णय लिया गया है। इनमें टीजीटी कला के 1070, नॉन मेडिकल के 776, मेडिकल के 430, शास्त्री के 494 और जेबीटी शिक्षकों के 2521 पद शामिल हैं। वहीं बता दें कि शिक्षकों के 50% पद सीधी भर्ती और 50% बैच वाइज आधार पर भरे जाएंगे। यह कदम विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और शिक्षण स्टाफ की कमी से निपटने में काफी मददगार साबित होगा। एचआरटीसी के 7000 कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, निर्देश जारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो गई है। इस फैसले से निगम के करीब 7000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस संबंध में एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने सभी मंडलीय क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं बता दें कि फैसला एचआरटीसी निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद लागू किया जा रहा है। वहीं एचआरटीसी प्रबंधन ने मंडलीय व क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों को पेंशन को लेकर सरकार की ओर से जारी एसओपी से अवगत करवाया जाए, ताकि वे पुरानी या नई पेंशन योजना चुनने के लिए अपने विकल्प का इस्तेमाल कर सके। किसानों की आय दोगुना करने के लिए हिम उन्नति योजना शुरू, स्थापित होंगे 2603 क्लस्टर। जो कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कृषि एवं संबंध विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना हिम उन्नति शुरू की है। वह योजना के तहत प्रदेश में एकीकृत एवं समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। वही बता दें कि प्रदेश भर में 2603 क्लस्टर बनाए जाएंगे। वही वर्तमान में प्रदेश में 889 क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं। वही प्रथम चरण में इस वर्ष 286 क्लस्टर में कार्य शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को चलो गाँव की ओर से नीति अपनाने और फील्ड में जाकर किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए कहा है। हिमाचल प्रशासनिक संयुक्त परीक्षा का परिणाम घोषित। यहां देखें चयनित अभ्यर्थियों की सूची। जब प्रदेश लोक सेवा आयोग व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक संयुक्त परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित कर दिया है। वहीं आयोग ने परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। वहीं 30 पदों के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम के आधार पर 17 अभ्यर्थियों को चयन हुआ है। वहीं एचएस के लिए प्रवीण कुमार, अंशु चंदेल, कार्तिकेय शर्मा, अभिषेक सिंह ठाकुर व बबीता धीमान का चयन हुआ है। वहीं शिवानी भारद्वाज, प्रियांजलि शर्मा, शिवाली ठाकुर, धीरज शर्मा, उमेश्वर राणा, निधि सकलानी, जितेंद्र सिंह और प्रिंस धीमान का चयन तहसीलदार पद पर हुआ है। इसी तरह जिला पंचायत अधिकारी पद पर सचिन शर्मा चयनित हुए हैं। वहीं बीडीओ पद पर वैशाली शर्मा और आकृति ठाकुर का चयन हुआ है। वहीं अनूप शर्मा कोषागार अधिकारी बने हैं। हिमाचल के मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना, अंधड़ चलने का भी अलर्ट। हिमाचल के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों के कुछ भागों में गुरुवार को बारिश की संभावना है। इस दौरान 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं 19 व 20 मई को उच्च पर्वतीय कुछ क्षेत्रों के बारिश बर्फबारी हो सकती है। वहीं बाकी भागों में मौसम साफ रहने का संभावना है। बता दें कि ऊना में अधिकतम तापमान 41 डिग्री पहुंच गया है। वहीं राजधानी शिमला में मंगलवार रात को इस सीजन का सबसे अधिक न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। वहीं शिमला में न्यूनतम पारा 17.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। सूखे पेड़ों को चिन्हित करने और कटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने अधिकारियों को वनों में सूखे पेड़ चिन्हित करने की प्रक्रिया दैनिक आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वह राज्य वन विकास निगम के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि पेड़ों को चिन्हित करने का कार्य वन मंडल अधिकारियों की निगरानी में होगा। वह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह कार्य समय पर पूरा हो। वह कोताही बरतने पर सरकार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने सूखे पेड़ों की सूची 15 जून तक राज्य वन विभाग को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि काटने में देरी के कारण सूखे पेड़ जंगलों में ही सड़ जाते हैं। इससे प्रदेश को प्रतिवर्ष 1000 करोड़ का नुकसान होता है। एचपीसीए की लॉन्ड्री में कार्यरत 4 लोग आईपीएल मैच के टिकट ब्लैक में बेचते गिरफ्तार। जेसीआईडी की टीम ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की लॉन्ड्री में काम करने वाले 4 लोगों को आईपीएल क्रिकेट मैच के टिकट ब्लैक में बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वे आरोपी 1200 का टिकट 45 रुपये में बेच रहे थे। वे पकड़े गए आरोपियों में लॉन्ड्री में धोबी का काम कर रहा मोहम्मद मुश्ताक और उसका बेटा मोहम्मद हारून निवासी बिजनौर, पहरवाला गाँव उत्तर प्रदेश, अरशद बागले निवासी महाराष्ट्र और सत्यम निवासी पठानकोट शामिल है। वैसे आईडी की टीम ने स्टेडियम के अंदर जब ब्लैक हो रही टिकटों का भंडाफोड़ किया तो आरोपियों ने पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। वहीं आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना धर्मशाला में मामला दर्ज करवाया गया है।
अर्नी यूनिवर्सिटी के नाम से जारी कर दी फर्जी डिग्री, आयोग में सुनवाई के दौरान हुआ खुलासा। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में अर्नी यूनिवर्सिटी के नाम से एक फर्जी डिग्री जारी कर दी गई। यह खुलासा राज्य सूचना आयोग में सुनवाई के दौरान हुआ है। वहीं हरियाणा निवासी एक महिला ने अपील की तो रजिस्ट्रार ने आयोग को इसकी जानकारी दी। वहीं अपीलकर्ता महिला ने जिस रोल नंबर से संबंधित डिग्री मांगी उसे विश्वविद्यालय ने अपने से संबंधित मानने से इनकार कर दिया। वहीं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आर.डी. धीमान के समक्ष दायर की गई एक अपील पर आदेश में यह खुलासा हुआ है। हेरिटेज ट्रेन के रोमांचक सफर में यात्रियों की बड़ी संख्या, जल्द दौड़ेगी तीसरी रेलगाड़ी। जोगिंदरनगर पठानकोट ऐतिहासिक रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही रेलगाड़ियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे विभाग ने और रेलगाड़ी को भी पटरी पर दौड़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। वह जोगिंदरनगर से बैजनाथ, पपरोला और नूरपुर तक दौड़ रही गाड़ियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए सभी रेलगाड़ियों में बोगियों की भी बढ़ा दी है। इससे रेल यात्रियों का सफर और भी सुहाना हो गया है। वह बैजनाथ पपरोला से सुबह 6 बजे और दोपहर 3 बजे नूरपुर की ओर जाने वाली दोनों रेलगाड़ियों में भीड़ बढ़ी है। वीरेंद्र चौहान बोले, राजकीय अध्यापक संघ के नाम पर ठगी करने वाले पर दर्ज करवाएंगे केस। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि उनके संगठन के नाम पर ठगी करने वाले के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करवाया जाएगा। कहा कि कुछ संगठन राजकीय अध्यापक संघ के नाम से प्रदेश में शिक्षकों को गुमराह कर रहे हैं। वह संघ के नाम से सदस्यता शुल्क की प्रतियां छपाकर पैसा एकत्र किया जा रहा है। यह कार्यप्रणाली गलत और अनैतिक है। ऐसे लोगों के खिलाफ अब कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। वह वीरेंद्र चौहान ने कहा कि हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की पंजीकरण संख्या 14 है। वह पंजीकरण तिथि 14 अक्टूबर 1957 है। संगठन की संबद्धता अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा महासंघ से है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा महासंघ के महासचिव की ओर से 16 मई 2023 को जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि प्रदेश में एक ही संगठन अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा महासंघ से संबद्धता प्राप्त है। उसके प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान है। हिमाचल में कांग्रेस चीफ बदलने की खबरों के बीच प्रतिभा सिंह ने लगाई गंभीर आरोप। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन दिनों प्रतिभा सिंह को हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने की चर्चाएं जोरों पर है। इस बीच प्रतिभा सिंह का बयान सामने आया है। आने में प्रतिभा सिंह ने कहा कि कुछ लोग उन्हें पद से हटाए जाने की बातें फैला रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें अध्यक्ष बनाया है वो लोग जानते हैं कि वीरभद्र सिंह के नाम को मिटाया नहीं जा सकता। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जनसंवाद के दौरान कहा कि वीरभद्र सिंह ने 60 साल तक आम जनता की सेवा की और 25 साल की उम्र से राजनीति की शुरुआत करने वाले वीरभद्र सिंह आखिरी सांस तक जनता की सेवा में जुटे रहे। वहीं अपना अंतिम चुनाव भी उन्होंने अर्की विधानसभा क्षेत्र से लड़ा और जनता की सेवा में लगे रहे। हिमाचल में भांग की खेती लीगल करने की कवायद तेज, उत्तराखंड मध्य प्रदेश दौरे पर जाएगी विशेष कमेटी। हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ऑस्ट्रेलिया दौरे से वापस लौट आए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटने के बाद जगत सिंह नेगी ने कहा कि उन्होंने बागवानी के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया जाकर कई नई चीजें देखी और उन्हें सीखने की कोशिश की। वहीं बागवानी मंत्री ने कहा कि नई चीजों को हिमाचल प्रदेश में भी लागू करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। वहीं नेगी ने कहा कि इस बार सेब सीजन के लिए भी कुछ नए कदम उठाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सेब और अन्य फलों को प्रति किलो हिसाब से खरीदा जाना है। 5G तकनीक से प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में आएंगे क्रांतिकारी बदलाव। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में हमीरपुर छात्र संघ के एक समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में 5G तकनीक के बाद अब राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के शिक्षण संस्थानों में नए तकनीक पाठ्यक्रम भी शुरू करने जा रही है ताकि भविष्य में युवाओं को बेहतर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे पाठ्यक्रम युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान कर सकते हैं। रेड क्रॉस लोगों को देगा फिजियोथेरेपी की सुविधा, राज्यपाल ने शिमला में किया उद्घाटन। अब रेड क्रॉस शिमला में लोगों को फिजियोथेरेपी की सुविधा मिलेगा। इसके लिए छोटा शिमला में रेड क्रॉस भवन में फिजियोथेरेपी सेंटर बनाया गया है, जिसका शुभारंभ आज राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने किया। बता दें कि राज्यपाल राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं। इस सेंटर में रोगियों को ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी, न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी संबंधित सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस मौके पर लेडी गवर्नर और राज्य रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष जानकी शुक्ला भी मौजूद रही। खतरे में भविष्य, हिमाचल प्रदेश का ऐसा स्कूल जहां बच्चों को अपने ही देश का नाम नहीं पता। हिमाचल प्रदेश में एक स्कूल ऐसा भी है जहां बच्चों को न तो अपने देश का नाम पता है और न ही अपने पीएम का। हालांकि ये बच्चे रोज सुबह प्रतिज्ञा के समय बोलते हैं कि भारत हमारा देश है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह सिर्फ रटी रटाई नाम मात्र प्रतिज्ञा ही बस है, क्योंकि इस स्कूल के बच्चों को प्रतिज्ञा की पहली लाइन का ही मतलब नहीं पता, जिस कारण जब उनसे उनके देश का नाम पूछा गया तो सभी बच्चे खामोश हो गए। वह हिमाचल प्रदेश की शैक्षिक व्यवस्था को इस तरह की बदहाली को दर्शाते वीडियो चंबा जिले के पांगी से सामने आया है, जहां बच्चे रोजाना स्कूल तो जाते हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ केवल खिलवाड़ हो रहा है।
ऐप डाउनलोड करवाकर सातिर दे रही ठगी को अंजाम, साइबर सेल ने लोगों को किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ समय से साइबर क्राइम के मामले तेजी आई है। वहीं आए दिन सातिर नए नए हथकंडे अपनाकर लोगों को लूट रहे हैं। वहीं शिमला शहर में इन दिनों कुछ सातिर लोगों से ऐप डाउनलोड करवाकर पैसे 3 गुना करने का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में MJU नाम का ऐप लोगों से डाउनलोड करवाया गया है। इसमें सैकड़ों लोगों ने लाखों रुपये इन्वेस्ट किए। अब उक्त ऐप बंद कर दिया गया है। इससे सैकड़ों लोगों के पैसे डूबे हैं। इस बारे में कुछ लोगों ने जिले के अलग अलग थानों में पुलिस को भी शिकायत दी है। हिमाचल में बनी 11 दवाओं के सैंपल हुए फेल, बाजार से वापस मंगवाया स्टॉक। जी अप्रैल में हिमाचल में बनी 11 दवाओं समेत देश के 35 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। वही प्रदेश के जिन 11 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उनमें 4 दवाएं सिरमौर और 7 सोलन में बनी है। वही केंद्रीय औषधि नियंत्रक संगठन के अप्रैल के ड्रग अलर्ट में यह दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई। वहीं इन दवाओं में स्तन कैंसर, बुखार, संक्रमण, पेट की गैस, बाढ़ जलना, हड्डियों की कमजोरी, अल्सर, जीवाणु संक्रमण और एलर्जी की दवा शामिल है। बता दें कि अप्रैल में 895 दवाओं के सैंपल लिए गए थे। इनमें 859 पास हुए और 35 सैंपल फेल हो गए हैं। सौतेली मां ने 7 साल की बच्ची को उतारा मौत के घाट, बाल्टी में डालकर सब तालाब में फेंका। जब पंजाब में अमृतसर जिले के रामपुरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक सौतेली मां ने 7 साल की बच्ची की हत्या कर दी और सबको तालाब में फेंक दिया। इसके बाद महिला खुद ही बच्ची की गुमशुदगी का नाटक करने लगी, लेकिन पुलिस को महिला पर कुछ संदेह हुआ और जब महिला से पूछताछ की तो सारी सच्चाई सामने आई। वहीं पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। दारचा से अब सुबह 10 बजे तक लेह की ओर जाएंगे वाहन, प्रशासन ने लिया फैसला। जमनल लेह मार्ग के खुलने के बाद लाहौल स्पीति प्रशासन ने लेह की ओर वाहनों के जाने के समय में बदलाव किया है। अब लाहौल के दारचा से सुबह 7:30 बजे से लेकर 10 बजे लेह के लिए वाहनों को भेजा जाएगा। वह पहले समय 8 बजे से 11 बजे तक था। वह सामरिक मार्ग के 1 वे होने के कारण समय बदला गया है। वह सिंकुला दर्रा होकर जांसकर के लिए भी यही समय रहेगा। वह उधर बुधवार को दूसरे दिन मनाली लेह मार्ग पर 118 लोगों को लेकर 75 वाहन रवाना हुए। हालांकि अधिकतर वाहन लेह की तरफ सब्जी, दूध और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के ट्रक शामिल थे। अब धीरे धीरे मनाली लेह मार्ग पर 4x4 और ट्रकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। हालांकि ले जाने के लिए पर्यटकों को अभी इंतजार करना होगा। वहीं पर्यटक वाहनों को अभी पटसेऊ तक ही जाने दिया जा रहा है। चलिए वो चलते आज की आखिरी खबर। शादी में डीजे पर नाच रहे युवक गश खाकर गिरा, दिल का दौरा पड़ने से मौत। सिरमौर जनपद के चिलोई गांव में शादी समारोह में नाचते हुए 28 वर्षीय युवक की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक आंज भोज की अम्बोया पंचायत के चिलोई गांव में पांवटा साहिब के भेड़ोवाला से बारात आई थी। वहीं बारात में सीमंत पुत्र रामशरण निवासी मंडी दोस्त की शादी में आया हुआ था। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक नाच रहा था कि अचानक जमीन पर गिर पड़ा। वह युवक को तुरंत सिविल अस्पताल पांवटा साहिब लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि वरिष्ठ डॉक्टर कमाल पासा ने बताया कि 28 वर्षीय युवक ब्रॉड डेड लाया गया था। वह पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असली वजह बताई जा सकती है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।